हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा और सबसे पहले नबी है। आप ही की औलाद सारी दुनिया में फैली हुई है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखा दिए, फिर उनको फरिश्तों के सामने की ओर फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उनके नाम बताओ। उन्होंने कहा कि तू पाक है, जितना इल्म तूने हमको बख्शा है उसके सिवा हमको कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खाओ पियो, मगर एक खास दरख्त के मुताल्लिक हाजिर रहते आदम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि उसके करीब भी न जाना, वरना तुम भी जालिमों में से हो जाओगे। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि देखें यह हमारा कहना मानते हैं या भूल जाते हैं और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। शैतान जो पहले ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज था कि उनकी वजह से वो खुदा ताला के दरबार से निकला और खुदा ताला की लानत उस पर हुई, और उसने कसम खाई थी कि मैं हजरत आदम और उसकी औलाद तो क़यामत तक बहकाता रहूंगा कि अल्लाह ताला का कहना न मानेगा और खूब बुराइयां फैलाएगा। आखिर एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम भूल से शैतान के बहकावे में आ गए और ज़रफ़ का फल खा लिया। फल खाकर ही दोनों नंगे हो गए और जन्नत का लिबास उनके बदन से गायब हो गया और वह जन्नत के पत्तों से अपने बदन को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, अब तुम और हव्वा जन्नत से चले जाओ और दुनिया में जाकर रहो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने और शैतान के बहकाने में आने का बहुत रंज हुआ और बहुत अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे, रोते रहे कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। आखिरी का अल्लाह ताला को रहम आया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को यह दुआ सिखाई कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और तो हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ बहुत गिड़गिड़ा कर मांगी। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने माफ कर दिया और फिर कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो, और यह बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी मेरी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना। जो मेरे भेजे हुए नबियों का कहना मानेगा उसको फिर न कोई खौफ होगा और न गम होगा, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुठलाएंगे वह दोज़ख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा दुनिया में रहने सहने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह का तस्करा कुरान मजीद में 42 जगह आया है। हजरत आदम की औलाद दुनिया में खूब बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता ये खुदा को भूल गए जिसने उसे पैदा किया था और जो उनका पालने वाला है, और शैतान के बहकावे में आने लगे जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। शैतान के बहकावे में आकर ये लोग बुतों, आग, सूरज वगैरह को पूजने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम सांगे 900 साल तक अपने कौम को समझाते रहे कि लोगों सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहा मान लो, वह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को न माना और अपने कानों में उंगलियां डाली और कपड़े ओंग लिए ताकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज कानों तक न पहुंचे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी और बराबर समझाते रहे। उनकी कौम के लोगों ने कहा, तुमने अल्लाह के लिए हमसे झगड़ा बहुत कर लिया, अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से तुम हमको डराते हो वो ले आओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अल्लाह पाक चाहेंगे अजाब ले आएंगे। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही के जरिए से हुक्म भेजा कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके अलावा और कोई ईमान नहीं लाएगा तो मुकाबला करो, एक कश्ती बनाओ। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब जानवरों का एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो, और जो लोग तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं यानी मुसलमान हो गए हैं उनको सवार कर लो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में सवार होने वालों से कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर इस कश्ती में सवार हो जाओ कि इसका चलना और टहलना उसी के हाथ में है।
अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। आसमान से कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही। फिर खुदा ताला ने जमीन को हुक्म दिया अपना पानी निकल जाए, और आसमान को भी हुक्म दिया कि पानी बरसाना बंद कर दे, यहां तक कि पानी खुश्क हो गया और तमाम लोग दुनिया में खत्म कर दिए गए। इसके बाद हजरत नूह सलाम की उम्मत से दुनिया बसी और आहिस्ता आहिस्ता उनके बाल बच्चे आबाद होते गए। ये सब लोग खुदा ताला की इबादत करते रहे। जमाना गुजर गया और आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने फिर बहकाना शुरू किया, तो ये लोग खुदा ताला को भूलने लगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम, खुदा अपने बंदों पर रहम करने वाला है, उसने फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाकर उन लोगों के पास भेजा, और उन्होंने अपनी कौम से जो आद कहलाती थी कहा, तुम खुदा की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मेरे जरिए अल्लाह ताला ने तुम्हें जो पैगाम भेजा था वह मैंने तुम्हें पहुंचा दिया। अगर तुम मेरा कहना ना मानोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी जगह और लोगों को बसा देगा, और तुम खुदा बंदे ताला का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। इस पर उनकी कौम ने कहा कि रोज तू हमें खुदा के अजाब से डराता है, जा अपने खुदा से कह दे कि हम पर अजाब नाजिल कर दे और उसमें हरगिज देर न करें। आसमान पर एक बादल नमूदार हुआ जिसे देखकर यह समझे कि बारिश होने वाली है।